आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। कोटद्वार में मोहम्मद दीपक से करेंगे मुलाकात। कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनते ही डीके शिव कुमार ने लिया बड़ा फैसला, छात्रों और युवाओं को दिया बड़ा तोहफा, छात्रों के लिए फ्री बस पास सेवा की जारी। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीके हरिप्रसाद पर खेला दांव, बने नए कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष, सीएम डीके शिव कुमार की जगह संभाली कमान। टीएमसी में जारी राजनीतिक हलचल पर आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के जरिए ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों का डर दिखाना देश में खेल बन गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, कहा अब या तो मोदी सरकार गिरेगी या इमरजेंसी लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का बड़ा बयान, कहा शहरों में व्यक्ति भीड़ में भी अकेला, गांव में समुदाय अब भी जीवन का केंद्र, हमें जीवन को बैलेंस करना सीखना होगा। नीट पेपर लीक मामला, एनएसयूआई के छात्रों ने किया प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, विपक्ष ने सरकार पर लगाया छात्रों की आवाज दबाने का आरोप। दिल्ली आग हादसे में 21 लोगों की गई जान, जिनमें 11 विदेशी, होटल मालिक गिरफ्तार, शव की पहचान के लिए होगा डीएनए टेस्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, 4 लोगों की गई जान, 20 से ज्यादा झुलसे, आईसीयू के खिड़की दरवाजे तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा दावा, नीतीश एनडीए में नहीं गए, ले जाए गए थे, वक्त आने पर सामने आएगी सच्चाई। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति ट्रंप को लगा बड़ा झटका, सीनेट के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, रिपब्लिकन सांसदों ने भी बदला पाला। बेरूत पर हमला हुआ तो छिड़ जाएगी जंग, ईरानी विदेश मंत्री अरागची की अमेरिका इजराइल को खुली चेतावनी, अलर्ट पर ईरानी सेना। इजराइल और लेबनान ने सीजफायर लागू करने पर जताई सहमति, अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ फैसला, हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के दक्षिणी इलाके से हटना होगा पीछे। वेंस रूबियो साथ लड़े तो हराना मुश्किल, 2028 चुनाव पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, दोनों नेता माने जा रहे राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार। संयुक्त राष्ट्र परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए हुए चुनाव, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया के सामने जर्मनी को नहीं मिली जगह, जर्मनी की नाकामी भारत के लिए भी बड़ा झटका। अक्टूबर 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंचा भारत का ईंधन निर्यात, मई में 9,30,000 बैरल प्रतिदिन हुआ निर्यात, रिफाइनरी रखरखाव, घरेलू मांग में वृद्धि और उत्पादन प्राथमिकताओं में बदलाव का दिखा असर। इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन पर सरकार का बड़ा दाव, 39,290 करोड़ रुपए की 6 बड़ी परियोजनाओं को मिली मंजूरी, 10,000 करोड़ का एटीएफ फंड और 4 राज्यों में हाईवे निर्माण शामिल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सामने एप्पल ने टेके घुटने, $38 करोड़ के जुर्माने का डर, जांच एजेंसी के साथ आंकड़े साझा करेगा एप्पल, गतिरोध खत्म करने को तैयार। एथेनॉल वाहनों से भारत को होगी बड़ी बचत, सिर्फ 1% बदलाव से बचेंगे 195 करोड़ रुपए, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। रिकॉर्ड उत्पादन और सरकारी खरीद से मीडिया में टूटा गेहूं का भाव, किसानों की आमदनी पर गहराया संकट, सुस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बढ़ सकता है दबाव।